चैप्टर है बेटा अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना बेटा। तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या डिफरेंस हुआ बेटा, तो क्या बोलेगा बताओ। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में करंट चार्ज रेस्ट में था, सर इसमें मोशन में। बिल्कुल सही बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट में था बेटा, और यहाँ हमारा चार्ज मूविंग होगा, है ना। मूविंग क्या कहें, चार्ज फ्लो करेगा, है ना बेटा। ठीक है, तो देख बच्चा, अगर यहाँ से हमारा चार्ज फ्लो करने वाला है ना बेटा, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी मटेरियल की जो बात करने वाले हैं बेटा, है ना, वो ऑब्वियसली कोई कंडक्टर होना चाहिए। Yes, क्या sir. इंसुलेटर में चार्ज फ्लो करेगा बेटा? No, नो sir. सर। नहीं ना फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब बात है कि कितना चार्ज फ्लो किया और कितनी तेजी से फ्लो किया, है ना बेटा। यही क्या हमारा है करंट, है ना बेटा। करंट मतलब क्या, कितना चार्ज और कितनी तेजी से। ठीक है, तो अगर हमें करंट को डिफाइन करना हो, करंट को मैंने कहा बेटा आई, ठीक, करंट को डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे बेटा हम लोग, रेट rate of ऑफ flow of charge. फ्लो ऑफ चार्ज। बहुत सिंपल डेफिनेशन इसका हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना बेटा। ठीक है, मीनिंग क्या हुआ इसका, तो क्या कहेगा बेटा, अमाउंट ऑफ Charge चार्ज that flows through क्रॉसिंग ए क्रॉस सेक्शन, है ना बच्चा, क्रॉसिंग per ए unit time. क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, है ना बेटा। एक सेकेंड में जितना क्रॉस कर जाएगा उसी को हम बोलेंगे कंडक्टर में करंट, है ना। तो इमेजिन कर बच्चा, मान ले ये अगर हमारा कोई करंट कंडक्टर है बेटा आर्बिटरी शेप का, ये कंडक्टर मान ले बेटा कोई आर्बिटरी शेप का कंडक्टर है ना, इसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है। तो मान लो बेटा किसी भी पॉइंट पे अगर मैंने कोई क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, तो इस एरिया से हमारा ऐसे चार्ज फ्लो करेगा बेटा, बोलो, है ना। यस सर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि आई हमारा क्या होना चाहिए, डी क्यू बाई डी टी, है ना बेटा। आई हमारा क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, है ना बेटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बच्चा हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। ये क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस करंट हुआ, करंट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, और चलो मुझे अगर एवरेज करंट निकालना हो तो क्या बोलना चाहिए, बोलो। एवरेज करंट निकालना चाहिए तो क्या बोलना चाहिए, आई Delta Q over delta T. एवरेज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, Delta T. है ना बेटा। ठीक है, तो अब देखो बेटा ये समझ में बात आई कि चार्ज हमारा इधर जा रहा है ना, बोलो, चार्ज इधर जा रहा है बच्चा, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जा रहा है बेटा इस तरफ, बोलो, है ना, बोलो। ठीक है बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज का उस तरफ जाना मतलब बेटा नेगेटिव चार्ज का उल्टा आना, बोलो, नेगेटिव चार्ज का उल्टा आना, बोलो, है ना। यस सर। ठीक है, तो मुझे बताओ बेटा इस कंडक्टर में चार्ज फ्लो होने के लिए चार्ज का होना जरूरी है क्या? Can I say that electric current can be found only in charged conductors? True or false? नहीं सर, Sir. False ना बच्चा, नहीं सर। false. है कि नहीं। कंडक्टर तो बेटा सिर्फ एक मीडियम है ना, Yes sir. यस सर। कंडक्टर तो जस्ट एक मीडियम है ना बच्चा, जहां से चार्ज फ्लो करके इधर से उधर जाएगा, है ना। जैसे कि मान लो एक नल से एक पाइप लगा करके पानी कहीं भेजना है मुझे बेटा, है Yes ना, sir. तो पाइप में पानी होना मस्त नहीं है, है ना, पाइप के थ्रू पानी जाएगा, है ना बच्चा। बिल्कुल वैसे ही हमारा करंट फ्लो करेगा। ठीक है बच्चा, अब मुझे बताओ कि इस कंडक्टर में चार्ज तो है नहीं, तो फिर मूव क्या कर रहा है अल्टीमेटली। क्या हम एक जिस तरह से पाइप में और नल लगाए बेटा, है ना, नल से पानी निकलता है और पानी पूरे पाइप के थ्रू पास करता हुआ पाइप के दूसरे एंड से बाहर निकलता है, क्या ऐसा ही केस यहाँ भी कहा जाए, बोलो बच्चा। Yes, sir. Yes sir. तो उसके देखो क्या बिल्कुल वैसा ही है केस ये, कह सकते हैं। नहीं आया सर। Sir, नहीं है sir. जैसे मान लो, जैसे इमेजिन करो कि तुम्हारे घर में पानी नहीं आ रहा है बच्चा,
मान लिया जाए तुम्हारे घर में पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, तुमने क्या किया कि देखा बगल वाले घर के यहाँ से एक मोटे पाइप से पानी जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं क्या बच्चा हम लोग कि उस पाइप में थोड़ा सा काट करके, है ना, पानी अपने यहाँ ट्रांसफर कर लिए? कल लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई हो जाएगी सर, पड़ोसी गुस्सा करके। दूसरे का चलो पाइप काट दिया अगर लड़ाई का डर ना हो तो तब तो सर पूरा तो हो जाएंगे। कर तो लेंगे पूरा ही सर। मोड़ लेगा तब तो पूरा ही मोड़ लेगा, है ना, पाइप काटने की क्या जरूरत है। ठीक है, चलो हटाओ, चलो ये बात कैंसिल करते हैं। दूसरा आइडिया, पानी तुम्हारे घर में नहीं आ रहा है बच्चा, और यस तुम सर। क्या किया कि उस घर में जाकर के, बगल वाले घर में जाकर के, है ना, कुछ पानी मांग के ले आया। ये तो हो सकता है। यस एक बाल्टी ले गया और बाल्टी में पानी भर के ले आया वापस, ये तो हो सकता है। बोलो, यस सर अब क्या ऐसे ही कर सकते हो? तुम्हारे घर में करंट नहीं आ रहा है, बगल वाले में एक बाल्टी करंट भर के ले आए। नहीं सर। बोलो, इसका मतलब तो, अब सोचो, इस बात का मतलब तो ये निकलता ना बच्चा कि करंट की कहानी कुछ ऐसी है जिसको तुम अलग नहीं कर सकते उससे। बोलो, यस सर ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हम यस लोग बेटा उसको वहां से अलग नहीं कर सकते, राइट ना? ठीक, इसका मतलब उस कंडक्टर में जो करंट है वो कंडक्टर की कोई चीज है। बोलो, कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा है एक्चुअली? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ना बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, है ना? ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना बच्चा? यस सर तो एक्चुअल केस तो यही ना हो रहा है बेटा कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यस सर पॉजिटिव आयन तो बाहर ही होंगे, वो तो मूव करेंगे नहीं। बोल बच्चा, यस सर। है ना? तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है बेटा, है ना? ठीक है, और लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट मानते हैं क्या बच्चा हम लोग? डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज। बोलो, राइट ना? ठीक है, तो क्या कहेंगे? करंट इज assumed, current is assumed in the direction of flow of कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, है ना बेटा? ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ताकि कैलकुलेशन आसानी हो, है ना बेटा? अब बताओ, जो पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, है ना, ठीक है, वो किधर मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर ठीक है? तो पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करेगा बेटा उसको हम मानेंगे करंट, है ना? और पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो, करंट के डायरेक्शन में करंट की पोटेंशियल डायरेक्शन में बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात। करंट इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या बोलोगे बेटा? डिक्रीजिंग पोटेंशियल डिक्रीजिंग पोटेंशियल, है ना बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, या ऐसे बोलो, और डिक्रीजिंग पोटेंशियल। बट इस बात का ध्यान रहे कि किसके बारे में बात हो रही है? कंडक्टर। इन ए कंडक्टर। बोल बच्चा, यस सर ठीक है ना? लेकिन फिर ख्याल आया कि भाई हमने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कहा था कि हर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है, कहा था ना? यस सर बताओ, अभी बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, और पहले बोला था फील्ड 0 होता है, तो ये बातें तो कॉन्ट्रडिक्शन कर रही है ना? सर अब चार्ज मूव भी तो कर रहा है। बिल्कुल सही बात। पहले वाली बात क्या थी बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मतलब जब चार्ज का मूव करना बंद हो गया, है ना बेटा? लेकिन अभी तो इस चैप्टर का जीवन ही चार्ज का फ्लो करना है बेटा। बोलो, इस चैप्टर में लाइफ क्या है? चार्ज का मूव करना। और अगर चार्ज मूव कर रहा है बेटा इसका अंदर, इसका मतलब अंदर में फील्ड 0 नहीं है, है ना? अंदर में कुछ ना कुछ फील्ड है। आई बात समझ में? यस सर लिख लो इतनी बातें। सर सेकंड पॉइंट का फर्स्ट वर्ड क्या है? अमाउंट। पॉइंट का फर्स्ट वर्ड अमाउंट। अमाउंट,
सर आज बहुत एनर्जेटिक लग रहा है सर। आज मैं दौड़ के आया हूँ सुबह, रोज चले जाते आज मैं रनिंग करके आया हूँ। आज मुझे नींद आ रही जल्दी उठ गया था आज मैं। मैं तो 7:45 हालांकि पहले भी उठा करता था जल्दी में, लेकिन पिछले एक महीने से बाहर नहीं निकल रहा था घर से मैं। हमने सर पिछले 1 महीने से निकलना शुरू करा है। अच्छा, 1 महीने से निकलना शुरू करा है? क्यों भाई, ऐसी क्या बात? सर हमें खुद को ही कोरोना हो गया था ना, तो डर हो गया। अच्छा। एक कोरोना लगता है जितना खतरनाक लोग सोचते हैं, है ना, कभी कभी लगता है कि उससे ज्यादा खतरनाक है, और कभी कभी लगता है उतना खतरनाक नहीं है। मतलब कोरोना के मामले में यार अल्टीमेटली कंफ्यूजन ही है, क्लैरिटी नहीं है पूरी तरह से। सब मीडिया का खेल है सर। सर अपन को डर नहीं लगता, अपने घर वालों को ज्यादा डर लगता है। हाँ देख बेटा, बात तो कहूँ तक सही है। तुम लोग अगर मान लो यंग एज में हो बेटा, तो तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए अपने लिए डर कर लगता है। लेकिन जब पेरेंट्स तुम्हारे होंगे, मान लो पेरेंट्स को पता है ना कि उनको कुछ हो जाएगा, तो फिर तुम्हारे परिवार क्या होगा, इसलिए ज्यादा डरते हैं वो। और उनके लिए जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज तो तुम ही हो ना बच्चा। तुमको बचा लिए, तरह का जीवन बचा लिए। यस सर। ये तो बात है ही। जिसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है बेटा ना, वो ज्यादा डरता है। फैक्ट बात ये है। जैसे आजकल के यंग जनरेशन में बहुत सारी बातें आजकल फैल रही है। क्या सुने होगे, तुम भी सुने होगे कि आजादी जो है गांधी के चरखे से नहीं आई है ना, और चंद्रशेखर आजादी गोली से आई है। सुना होगा, गोडसे वर्सेस गांधी। यस सर। सुना है? ठीक। लेकिन मान लो एक छोटी सी बात कही जाए, अगर तुमसे कही जाए, है ना, ठीक है, कि चलो तुम्हारा कहीं पे इनजस्टिस हो रहा है, चलो उसके बदले उसको रोकते हैं। कहीं गोलियां चल रही है ना, और इनजस्टिस हो रहा है, चलो उसको रोकते हैं, तो तुम चले जाओगे। तुम्हारी जो उम्र है ना, साथ जोश में आ जाओ, चले जाओ, है ना बेटा। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैं भी नहीं सही बात जाने। है कि नहीं? है 35+ 40 अप्रोक्स ऊपर वाला आदमी जो होता है ना बेटा, वो सोचता है कि उसे कुछ हो जाएगा तो उसके पेरेंट्स को, फैमिली का क्या होगा, है ना। तो कभी भी वो हिंसा का मार्ग नहीं अपनाता है, ठीक है। लेकिन उसको बोला जाए चलो कहीं स्ट्राइक करना है, वो तैयार हो जाएगा। सैलरी बढ़वाने के लिए स्ट्राइक। सैलरी बढ़वाने के लिए स्ट्राइक। और यही बात सही बेटा, किसी को स्ट्राइक करके भी परेशान किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। किसी को स्ट्राइक करके, उसकी बातों को ना मान करके, उसको काम जो करना चाहता है उसको ना होने दे करके भी स्ट्राइक किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आजादी किसी एक की वजह से आई है, सभी उसमें बराबर भागीदार हैं। यस सर, सबने अपनी अपनी जगह मेहनत करी सर। हाँ, सभी अपनी जगह में जिसमें जितनी क्षमताएं थी, उसने उसे मेहनत करी। बस आफ्टर इस बात को हम ध्यान रखें कि वो भी इंसानी थे, भगवान नहीं थे वो। यस, है कि नहीं? अगर वो इंसानी थे तो उनसे भी कुछ ना कुछ गलतियां हुई होंगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो आदमी 99 काम सही किया बेटा, और एक गलती किया, तो क्या उसे गलत बोल दोगे? नहीं ना। चलो इरेज करें इसको। लिख लिया बच्चा ये? हाँ। तो देख तो बच्चा, ये हमारा हुई बात करंट की, है ना। तो करंट हम किस डायरेक्शन में मानेंगे, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हमने कहा बेटा करंट हम मानेंगे किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्लियर हो गया बेटा कि इस करंट का पाला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पड़ने वाला है। यस, ये बात क्लियर हुआ ना बच्चा? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका पाला पड़ने वाला है। ये बात बहुत क्लियर हो गई बच्चा, है ना, ठीक है। तो अब हम सोचे बच्चा कि अब इसका पाला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पड़ने वाला है ना, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, जानते हैं ना, ठीक है। लेकिन करंट के बारे में सोच के देखिए बेटा, तो करंट के बारे में अगर सोचते हैं तो लगता है देखो इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही, बोलो। और अगर इसमें मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब बहुत क्लियर है बेटा कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, बोलो। Yes, यस sir. सर। अगर इसमें मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है ना। या तो ये स्केलर होगा या तो ये वेक्टर होगा, है ना बेटा, ठीक है। Yes, sir. तो देख बच्चा, डायरेक्शन हमारा इसका इधर दिख रहा है, टुवर्ड्स राइट, तो मन करता है कि इसको हम करंट मान लें, वेक्टर मान लें, है ना बेटा। लेकिन फिर देखते हैं एक बात कि अगर इस ब्रांच को मैं आगे बांट दूं,
इस ब्रांच को आगे बांट दो दो हिस्सों में, है ना बेटा, और बोलो इसमें अगर मैं बोलूं बेटा करंट हमारा 0.6 एम्पियर, तो इसमें कितना करंट? 1 बोलो 1.4 1.4 1.4 एम्पियर, है ना बेटा। मुझे बताओ क्या तुम्हें ये आंसर बताने के लिए इस एंगल का इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड था? नहीं सर। नहीं था ना बेटा। तो क्या ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है? नहीं नहीं कर रहा है ना, सर। ठीक है। स्केलर। लेकिन बेटा पूरी तरह से स्केलर मानने भी खराब लग रहा है, हाँ सर। क्योंकि डायरेक्शन भी है इसमें। हाँ सर। लेकिन बेटा वेक्टर तो है नहीं, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर नहीं रहा। बोलो बच्चा, यस सर। राइट ना। और सच्चाई बात यह है कि इन दोनों के अलावा हमें कुछ आता भी नहीं है। बोलो है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको कितना आता है ना बेटा। तो ये Yes. क्या है, ठीक है। वैसे नहीं सोचे, हम सोचे कि हमने कैसे निकाला, हमने इसको 2 में से इसको माइनस कर दिया, या फिर इस दोनों को जोड़ करके हमने इसे लिख दिया। बोलो बच्चा, है ना। तो बेटा ये तो हमने मैथमेटिक्स वैसे ही कर ली जैसे स्केलर की करते हैं, Yes, sir. यस है ना सर। बेटा। तो ये क्या है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, है ना बेटा। तो क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक ऑपरेशंस, अलजेब्रिक ऑपरेशंस फॉर करेंट, है ना बेटा। अलजेब्रिक ऑपरेशंस फॉर करेंट कैसे करना है हम लोग को बताओ? विल बी डन लाइक स्केलर। स्केलर्स, है ना बच्चा, है ना। बोलने वाले कोई इसको टेंसर बोलेंगे, कुछ ही बोलेंगे, है ना, ठीक है। अगर कोई बोले टेंसर है, ठीक है, तो उसको बोलना ऐसा करो कि इन दोनों को टेंसर के मेथड से ऐड करके बताओ और 2 एम्पियर लाओ। ठीक है ना। वो खुद ही पागल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, मत सोचो। हमें ये हमारा सिलेबस है बेटा, 2 ही चीजें हैं, स्केलर और वेक्टर। बात समझ गए बेटा, है ना। तो हमें किसी भी चीज को या तो स्केलर की तरह बात करनी है या वेक्टर की तरह बात, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, यही मान के चलो, है ना बेटा। बस ये सोचना है कि हमें आगे मैथमेटिक्स कैसे करनी है, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर हुई बेटा? यस सर। अब देखो बच्चा, एक बात दिख गई मुझे क्या, कि इसका पाला पड़ने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड से, और ये तो है बेटा स्केलर, है ना। ठीक है बच्चा, इसका मतलब क्या ये संभाल पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को? नहीं. नहीं ना। तो हमारी एक मजबूरी आ जाती है बेटा, क्या बताओ, कि हमें एक करंट डेंसिटी को डिफाइन करना पड़ेगा, एक वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा ना बेटा, यस है ना। तो कहेंगे ए फिजिकल क्वांटिटी, या ऐसे कहें ए वेक्टर क्वांटिटी, ए वेक्टर क्वांटिटी करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जे वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड, है ना बेटा। इसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए, क्योंकि समझ में आ गई बात हमें कि आगे इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड से पढ़ने वाला है, तो वेक्टर को डील करने के लिए कोई वेक्टर होना चाहिए बेटा हमारे पास, है ना, ठीक है। इज क्या है ये, क्या कहोगे? करंट पर Current यूनिट per area. एरिया। पर यूनिट कौन सा एरिया बेटा? Cross. क्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना बेटा। करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या बोलेंगे? J इक्वल टू I बाई ए, या बोलो DI बाई DA, है ना बेटा। अगर हमारा ये करंट कांस्टेंट यूनिफॉर्म है तो I बाई ए, और यूनिफॉर्म नहीं है तो DI बाई DA। बात समझ गए? Yes, sir. लिख लो, इसको इरेज कर दो ना बेटा। यस सर।
लिख लिया बच्चा? यस सर। तो देखो तो क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि मान लो कोई एक क्रॉस सेक्शन है बेटा, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन में ये दिखता है बेटा कि नेगेटिव आयंस इधर जा रहे हैं, ठीक है। कितने? तो नेगेटिव आयंस जो है बेटा वो जा रहे हैं 5 × 10⁻, क्या है, x प्लस x माइनस है ना बेटा, 5 × 10⁻6 पर सेकेंड, है ना बेटा। इतने पर सेकेंड इधर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। और y प्लस पॉजिटिव आयन जो है बेटा वो इधर क्रॉस कर रहे हैं, ये भी इधर जा रहे हैं, ठीक है। ये कितने हैं? ये है बेटा 16 × 10⁻6 पर सेकेंड, है ना बेटा। तो सवाल कहता है फाइंड करंट, बताओ इसमें कितना करंट है। सवाल समझ गए बच्चा? चैट डिसेबल है सर। हाँ, चैट नहीं बदलना है बेटा, चैट नहीं काम कर पाएगा आज। नारो आंसर मैच करना सब लोग, ट्राई कर लिए सब लोग? जी यस सर। यस सर। यस सर। तो बोलते बच्चा अगर x माइनस में लिखा है ना, और अगर मैं लिखा होता x माइनस माइनस, इन दोनों में क्या अंतर होता बेटा? अगर मैं ऐसे ना लिख करके अगर ऐसे लिखा होता तो इसका मतलब क्या समझते तुम? नेगेटिव चार्ज होता है। बोलो। नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव में डायरेक्शन। नहीं बच्चा, इसका मतलब Positive हुआ charge। कि इस पे टू ई चार्ज। सिंगल नेगेटिव टू ई चार्ज, चार्ज। मतलब इस पे सिर्फ ई चार्ज है, इस पे हमारा 2e चार्ज है अच्छा। ना बेटा। बात समझा? इसका मतलब इस पे जो चार्ज यहाँ से यहाँ मूव किया बेटा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है और नेगेटिव के बराबर है ना। इस पे भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है लेकिन पॉजिटिव के बराबर है, ठीक है। तो अब बताओ दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, तो इनके करंट का डायरेक्शन सेम माना जाए या उल्टा माना जाए? उल्टा। उल्टा आएगा सर। उल्टा माना जाए ना बच्चा। तो क्या बोलेंगे? I इज इक्वल टू क्या इसके लिए करंट। तो देख बेटा इतना आयन पास किया पर सेकेंड में, तो कितना चार्ज पास किया पर सेकेंड? तो 16 × 10⁻6 × e इतना पास किया ना बेटा, बोल Ne, यस सर। है ना। और यहाँ कितना बेटा? तो कहेंगे -5 × 10⁻6 × e, इसका मतलब कितना हो गया? 11 10⁻6 × 1.6 10⁻−19। बोल बच्चा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 17 17.6 × 10⁻−13, या बोल दे बच्चा 1.76 माइक्रो एम्पियर। बोलो बच्चा, बात समझे ना? सर सर बोलो बोलो। सर जैसे अभी हम लोग बेसिक डेफिनेशन में देखते हैं जो sorry। करंट है हाँ, सर हाँ, वो नेगेटिव चार्ज के कारण आता है, तो हम बिल्कुल सही बात। तो यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज को भी कंसिडर कर रहे हैं कि उससे भी करंट आएगा। बेटा नेगेटिव चार्ज का दाईं तरफ जाना और पॉजिटिव चार्ज का बाईं तरफ आना एक ही बात ना है बच्चा। जैसे मान ले अगर यूं सोचो, है ना, कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों मिल करके एक आयन हो गया बेटा, बोलो एक एटम हो गया, यस है सर। ना, ठीक है।
अब ये हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंच जाए और पॉजिटिव चार्ज यहीं पे रहे, तो यूं बोल सकते हो ना, पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में नेगेटिव चला गया पीछे, यस सर, या नेगेटिव के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव चला गया आगे, यस सर, है ना। धमाल मूवी देखी है, धमाल यस एक ही सर, तरह से। देखिए ना, जो जावेद जब भी रहता है हमेशा उसके साथ वही ना होता है, बोलता है कौन गोली पहले खाएगा, तो वही खड़ा रहता है, बाकी पीछे हो जाता है, तो उसे लगता है कि हमेशा ऐसे मौके पे हम आगे क्यों हो जाते हैं। वही वाली कहानी ये भी है बच्चा। बात समझ में आ गई? यस यस सर। चल बच्चा अगला देखा जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बेटा कि देयर इज ए पाइप, एक पाइप मान ले बच्चा, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है बेटा वो यूनिफॉर्म है, कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इन विच एन ionic solution is flowing, एक आयनिक सोल्यूशन फ्लो हो रहा है बेटा, ठीक है, विथ ए स्पीड, ये स्पीड हमारा इसका बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, समझा। आयनिक सोल्यूशन फ्लो कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। द solution contains X2 प्लस, ठीक है बच्चा, आयंस, है ना, इन डेंसिटी ये है बेटा 6 × 10⁻10 आयंस पर मीटर क्यूब, समझा बच्चा। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतने आयंस हैं, ठीक है बच्चा, है ना। तो सवाल करता है फाइंड करंट थ्रू पाइप, फाइंड करंट थ्रू पाइप। बेटा बात समझ में आ गई? क्लियर है बच्चा? सवाल, अगर किसी पाइप से एक ऐसा लिक्विड पास करे जिस लिक्विड में आयन हो बेटा, है ना, इसका मतलब चार्ज पास कर रहा है ना, उससे चार्ज पास कर रहा है तो करंट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, है ना। चलो दिमाग लगाओ। देखो बच्चा, तुम्हारा दिमाग ऐसा लगना चाहिए, यूं सोचना कि किसी भी क्रॉस सेक्शन में एक क्रॉस सेक्शन में चार्ज आवाज पास कट कर रही जाएगा है, बच्चा। आवाज नहीं आई आवाज कट सही रही है। आवाज कट रही है सर। आवाज नहीं। अच्छा बोलिए आवाज। अब सही। मैंने कहा बेटा ये पता करना है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन में एक क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितना चार्ज पास किया, बस वो निकाल लो तो काम हो जाएगा। सर 9.6 पर मैंने चलेगा। क्या आंसर तो मुझे ही पता नहीं, क्या आंसर बोलते, -11 आंसर तो मुझे पता नहीं बच्चा, थोड़ा मेथड पे देख गौर करो।
अपने मेथड भरोसा रखो, कैलकुलेशन करो उसके अकॉर्डिंग। ट्राई कर लिया बच्चा? यस सर। तो चलो बताओ, अगर इस पाइप की बात की जाए बेटा, तो पाइप के बारे में क्या दिया है, कैसा क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल यूनिफॉर्म है ना बेटा, एकदम यूनिफॉर्म है ना ये। तो बताओ बेटा, अगर मैं 1 सेकेंड का समय लूं, है ना, ठीक है, तो बताओ बेटा 1 सेकेंड में ये लिक्विड कितना आगे बढ़ जाएगा, बोलो? 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। 5 मीटर। इसका मतलब अगर मैं 5 मीटर की लंबाई लूं इसमें, है ना बेटा, तो ये कह सकते हो ना कि जितना ये आयन है बेटा, ये सभी इस क्रॉस सेक्शन को पार कर जाएंगे। बोल बच्चा, ये बात इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। इस 5 मीटर में बेटा जितने आयन्स होंगे सारे के सारे इस क्रॉस सेक्शन से पार निकल जाएंगे ना, यस बोलो? यस सर। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास कर गया, तो हमारा काम हो गया। यस सर। तो बोल बच्चा, हम जितने वॉल्यूम की बात कर रहे हैं वो कितना वॉल्यूम है, बोलो बोलो? 10 एरिया इंटू लेंथ, सिंपल ना बच्चा? यस सर। एरिया हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया बेटा 5, इसका मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। बोलो बच्चा? यस सर। ठीक है, अब बोलो 1 मीटर क्यूब में कितने आयन्स हैं? 6 into 10 to the power 10. 6 into 10 पावर 10 10. है ना बच्चा? तो बताओ हमारे वॉल्यूम में कितने आयन्स हैं बच्चा? 10. 6 into 10 is to power 7. बिल्कुल सही बात। इसका मतलब नंबर ऑफ आयन्स कितने हो गए बच्चा इसमें? बोलो 10⁻³ इंटू 6 10⁻10, इसका मतलब बेटा 6 into 10⁻7। बोल बच्चा? Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो अब बताओ इसमें अगर इसमें हमारे पास बच्चा इतने आयन्स हैं, है ना, ठीक है, तो अब बोलो कितने चार्ज इसमें है बेटा? चार्ज कितने हैं? 2e का मल्टीप्लाई 2e का multiply. Into 2 E into क्यों 1.6 कराया तुम लोग? 10 to the power minus क्योंकि 1. डबल ही चार्ज है, क्योंकि 2 plus डबल ही 2 चार्ज, माइनस लिखा हुआ था, बिल्कुल सही बात। तो 2 अब प्लस बताओ कितना हो गया? 6 into 10⁻7 into 2 into 1.6 10⁻−19। बोलो बच्चा? Yes sir. इतना एम्पियर करंट, और किस तरफ? सर इसके फ्लो के साइड में, इसके किधर? फ्लो के डायरेक्शन में सर। फ्लो के डायरेक्शन है, बिल्कुल सही कहा। फ्लो के डायरेक्शन में नहीं बेटा, हाँ ठीक है, फ्लो के डायरेक्शन में प्लस था ना इसलिए लिख लो। सर एक बार वॉल्यूम वाला स्टेप फिर से समझा दीजिए। बेटा मैंने सोचा क्या, पहले प्लानिंग क्या थी मेरे बेटा? मैं करंट निकालना है ना। करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना बेटा? इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना, बोलो? यस यस सर। इसका मतलब 1 चार्ज के सेकेंड में बराबर। कितना? तो हमने कहा 1 सेकेंड में मैंने निकाली है कितनी लंबाई पार करेगा, यस सर। 5 मीटर। फिर निकाली है मैंने 1 सेकेंड में वो कितना वॉल्यूम होगा, यस सर। फिर निकाल लिया मैंने 1 सेकेंड में कितना आयन होगा, फिर निकाल लिया मैंने 1 सेकेंड में कितना चार्ज क्रॉस किया। आगे बात समझ में? मिटा दो बेटा? यस सर। No sir. देखो फिर चेक क्वेश्चन तो मिटा दो, चाहे आंसर मत मिटाना। क्वेश्चन मिटाता हूँ। देख बेटा, हमारा अगला सवाल यह है कि मैंने मान लिया कोई एक बहुत बड़ा कंडक्टर है ना,
इसमें एक वायर जोड़ा हुआ है बहुत लंबा, ठीक, और इसमें किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है बच्चा, बस समझा ना। इस वायर के अलावा इसमें और किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन किया गया नहीं है ना। और हमें दिखता है बेटा कि इस पे जो चार्ज Q है, ये चार्ज वेरी कर रहा है कंडक्टर पे। क्या लिखा है देखो, कहता है बेटा चार्ज ऑन कंडक्टर वेरीज एज, वेरी करता है, Q इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10, ठीक है बेटा, ऐसे माइनस कर लेते हैं इसको। इतना कूलम चार्ज है ना बच्चा, ये चार्ज वेरी करता है, ठीक है। तो सवाल पूछता क्या हमसे क्या है कि फाइंड करंट इन वायर, इस वायर में कितना करंट है, फर्स्ट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। बी पूछता है इन द इंटरवल 0 to 10 सेकेंड, ठीक है बेटा। सी पूछता है बेटा एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, नहीं, इन बिटवीन 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। इसका मतलब समझ में आया बेटा, दो टाइम इंटरवल के बीच में दिया है, मतलब क्या दिया है, क्या निकालना है बोलो, एवरेज करंट। एवरेज, बिल्कुल सही, चलो निकालो। पहला 4 एम्पियर, वाला 4 एम्पियर, पूरा ऐसा फैला था। बनाते जाओ। यस सर, पहले में तो 10 माइक्रोग्राम लिखा है क्या? 10 सेकंड, माइक्रो कहीं लिखा नहीं है बेटा, माइक्रो कहीं लिखा ही नहीं है। सेकंड है ना सर? सेकंड में लिखा है इन द इंटरवल 0 to 10 सेकेंड, 6 सेकंड वाला था। 0 से लेके 10 सेकंड के बीच में बेटा एवरेज करंट निकालना है। सिक्सटीन एम्पियर। ना रहा है 16 एम्पियर थर्ड में, 16 सर। बी में सेकंड में, यस सर। डी में थर्ड में 56 एम्पियर। सर थर्ड में 56 एम्पियर। थर्ड में 56 एम्पियर आ रहा है, ओके। सब लोग ट्राई कर लिया बच्चा, देखो फर्स्ट वाले के लिए क्या कर देंगे बेटा, इसमें I इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी ने बेटा फर्स्ट वाले के लिए, तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा बेटा 4t माइनस 4, है ना। तो अगर t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दें बेटा हम लोग, तो कितना हो गया 4 एम्पियर ना बेटा, बोल, यस सर। है ना। अब बताओ
अगर हम दूसरे वाले पार्ट की बात करें तो अब तो बेटा मुझे एवरेज निकालना है ना, तो डेल क्यू बाई डेल टी करना पड़ेगा ना इसमें, बोलो है ना। तो क्यू एट 10 10 आ रहा सेकंड वाला। माइनस क्यू एट 0 डिवाइड बाई 10, बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, तो बोलो बेटा क्यू एट 10 कितना, पुट कर लिया जाए तो ये हो गया 200 माइनस 40 और प्लस 10 और माइनस ऑफ 0 तो सिर्फ 10 डिवाइड बाई 10, तो कट गया बेटा, तो कितना आ गया 16 एम्पियर है बेटा, बोल। यस सर। ठीक है, अब मैं तीसरे की बात करूं तो आई एवरेज क्या हो जाएगा बच्चा, फिर से वही डेल क्यू बाई डेल टी, ये हो गया बेटा क्यू एट 20 है ना, माइनस क्यू एट 10 डिवाइड बाई फिर 10, तो कितना हो गया बच्चा 20 का स्क्वायर 400 इंटू 2 कितना हो गया बच्चा, ये 800 माइनस 80 प्लस 10 है ना, प्लस 10 माइनस 170 माइनस ऑफ 170 170 तो कितना हो गया बेटा, 800 में से 80 माइनस करो, जो 70 ये माइनस कर लेते हैं, 70 हो जाएगा ना, तो माइनस 70 और माइनस 170 माइनस 240 और प्लस 800, तो हो गया बेटा 560 ना, इसका मतलब 56 एम्पियर आएगा। ठीक है, हो गया बच्चा। यस सर। देखो बेटा, अब तक हम लोग करंट का बेसिक कैलकुलेशन सीख रहे थे बेटा, है ना। अब चलो बात करें, ये बताओ कि अगर किसी कंडक्टर में बेटा अगर मुझे करंट चाहिए, है ना, तो करंट लाने के लिए तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा ना, बोलो। यस सर। तो चलो पहले हम बात करते हैं उन कंडक्टर्स की जिनमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना। कंडक्टर इन द absence of एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चा, बाहर से किसी भी तरह का कोई फील्ड नहीं आया, इन द absence ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चा, बाहर से किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नहीं है बच्चा, सॉरी किसी भी तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं दिया। जब किसी भी तरह से बेटा हमने किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, है ना बेटा, तो बताओ क्या कहीं इसमें करंट आना चाहिए बेटा, बोलो। तो बताओ इसके ऊपर जितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या रेस्ट में है, सर मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं बच्चा, क्योंकि मतलब थर्मल एनर्जी टेम्परेचर की वजह से, है ना बेटा, किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, है ना। काइनेटिक तो पहला पॉइंट कहेंगे बेटा, ऑल द free electrons will be moving randomly, बोलो बेटा। यस सर। चारों तरफ मूव कर रहे होंगे, है ना, ठीक है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, है ना बेटा। थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पता है तुम लोग को, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करनी होगी ना बेटा, तो कहना E इक्वल टू 3/2 kT, है ना बेटा। क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा ऑन एवरेज 3/2 kT। ये क्या है बोलो, बोल्ट्जमैन कॉस्ट, है ना बच्चा। और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, अब बोलो मान लिया जाए
है ना बेटा, कि ये अगर कोई कंडक्टर है बेटा, है ना, और इसमें बहुत सारे एटम्स हैं बेटा, तो चलो इस एटम की बात करें, तो अगर हम कहते हैं बेटा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां आ गया। बोलो, तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां आ गया तो फिर तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बोलो है कि नहीं? यस सर। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। बोलो बेटा। एक बार वापस बता देना। मैंने कहा बेटा अगर इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां चला आए तो क्या हुआ? बोलो सर उधर डेफिशिएंसी हो गई, जहाँ से मूव कर गया तो ये भी कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ आ गया पॉजिटिव हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना? बोलो। यस सर। अब सोचो अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ जाए बच्चा, है ना, तो सोचो इस कंडीशन में बेटा पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया तो फिर तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बेटा। बोलो सर। आ जाएगा ना? यस सर। नहीं अगर यहाँ पॉजिटिव आ गया चार्ज, यहाँ नेगेटिव आ गया चार्ज, तो फिर डाइपोल बन गया बेटा। सर। बोलो डाइपोल है कि नहीं? और डाइपोल बन गया तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बेटा, है कि नहीं? और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो फिर तो करंट आ जाएगा। ये नहीं होना चाहिए ना, ये कभी नहीं होना चाहिए। यस सर। बात समझे ना? इसका मतलब क्या हुआ? तो कहेंगे जब इसका यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया होगा तो दूसरे किसी एटम का यहाँ शिफ्ट कर गया होगा। बोलो बेटा, दूसरे किसी एटम का यहाँ शिफ्ट कर गया होगा बेटा। बोल। यस सर। इसका मतलब क्या समझ में आया बेटा? देयर मस्ट नॉट बी डेवलपमेंट ऑफ एनी चार्ज, है ना बेटा? यहाँ पे कभी भी कोई चार्ज डेवलप नहीं होना चाहिए, है ना बेटा? ठीक है, चलो अब देखते हैं बेटा। चलो ऐसे ऐसे मूव कर गया, है ना? अब चलो मैंने मान लिया कि ये अगर कोई भी एक क्रॉस सेक्शन मालूम है ना बेटा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जा रहे होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहे होंगे। बोलो बेटा, राइट ना? यस सर। बोलो, कुछ इलेक्ट्रॉन उस तरफ से आ रहे होंगे बेटा और कुछ इधर से जा रहे होंगे, है ना? यस ठीक सर। है, तो अब सोचो अगर कुछ इस तरह से आ रहे होंगे बेटा, अगर कुछ इधर जा रहे होंगे तो मान लो 20 इलेक्ट्रॉन दाएं तरफ से बाईं तरफ गए और 5 इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ से दाईं तरफ आए, तो क्या हुआ? नेट करंट जीरो हुआ कि नहीं? नो सर। यही हुआ ना बेटा? फिर बोलो, तो यहाँ पे करंट हो जाएगा ना बच्चा? यस सर। इसका मतलब क्या होना चाहिए? 20 इधर से जाने चाहिए तो 20 इधर से आने चाहिए। हाँ, देयर मस्ट बी डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या होना चाहिए? डायनामिक इक्विलिब्रियम इन शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोल बेटा, है ना? इन ऑल क्रॉस सेक्शन, तुम कोई भी क्रॉस सेक्शन सोचो। ठीक है बेटा? ठीक। अब चलो बताओ, काइनेटिक एनर्जी हमारा 3/2 kT था ना बेटा? अगर मैं टेम्परेचर जीरो कर दूं, अगर मैं टेम्परेचर जीरो कर दूं तो बोलो बेटा कितना है काइनेटिक एनर्जी? जीरो हो जाएगी। इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हो गए। यस सर। जब सारे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हो गए बच्चा, तो बताओ अभी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? जीरो सर। जीरो हो जाएगी। और अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बच्चा जीरो हो गई, है ना, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की स्पीड जीरो हो गई, है ना? अब सोचो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स में रैंडम स्पीड आएगा। यस सर। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स आया बच्चा? नो सर। एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया तो क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बदलनी चाहिए? नहीं सर। नहीं ना, तो क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ सिस्टम में क्या मतलब हुआ मेरा? सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। बोल बच्चा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या होगा? जीरो होगा बच्चा।
ठीक है ना। तो देख बच्चा, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा 0 है, इसका मतलब क्या है, कहेंगे समेशन ऑफ mi वेक्टर बाई समेशन ऑफ mi बराबर 0। बोलो बेटा, यस सर। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है ना बेटा, बोल। यस सर। ठीक है, तो अब बताओ बच्चा, इसमें m क्या है? सर एम सर। मास किसका मास? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास। तो अगर मान लो n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ कितना हो गया, n इंटू m, यस सर। और ऊपर सब में m कॉमन, यस सर। तो क्या होगा, कट m जाएगा। कैंसिल। तो फाइनली क्या बन गया तेरा, कि समेशन ऑफ वेलोसिटी बराबर 0 ना बच्चा, बोलो। यस सर। इसका मतलब v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर एंड सो ऑन इक्वल टू 0 एट ऑल इंस्टेंट। बोल बच्चा, हर समय ये मेंटेन होना चाहिए। यस सर। ठीक है, सर लिख लो। सर एक चीज पूछनी थी सर, पूछो। ऊपर सर जैसे ऊपर जब हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिख के कर रहे थे, तो ऊपर से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमन आ जाएगा, नीचे जो है वो n इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मास। कोई बात नहीं, उसे फर्क ही नहीं पड़ता, अगर इक्वल टू 0 भी कर रही है बेटा तो नोमिनेटर 0 है, इसका मतलब। यस सर। आगे बात समझ में? ठीक है सर। लिख लो सारा पॉइंट। हो गया बेटा? तो चलो होमवर्क निकालो, डिस्कस करें होमवर्क। होमवर्क अरे बोलो तो। सर आपकी आवाज कट गई थी, क्या बोल रहे थे? मैं बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होमवर्क क्या दिया था बेटा? एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में 1 to 15 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1
1 to 15. Yes, sir. निकालो। बोलो 1 to 5 हो गया बेटा। Yes, sir. Yes, sir. 6 to 10, Sir, 6. 8. 6 नंबर क्वेश्चन, 6 and 8। देखो तो बच्चा सी में 6 में निकालना क्या। देखो बेटा सवाल कहता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूबिकल सरफेस से बेटा फ्लक्स निकालना है ना। सर ये वाला नहीं है, ये शीट तो में पार्ट 1 में एक्सरसाइज 3 की बात करना सर। हाँ एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। A disc of radius. A disc of radius a/4 ऐसे नीचे हाँ पढ़ ली। हाँ वही सबसे लास्ट लाइन पढ़ो ना, क्या अच्छा निकालना है अच्छा उसमें। हाँ सर। एक क्यूब से फ्लक्स निकालना है ना बच्चा। तो बोलो बेटा इस क्यूब से अगर फ्लक्स तुम्हें निकालना है तो क्या निकालना चाहिए बताओ हम लोग को। हम लोग को निकालना चाहिए टोटल चार्ज enclosed। टोटल चार्ज इनक्लोज। ठीक है बच्चा। अब देखो बच्चा जिस डायग्राम में दिख रहा है डिस्क का कितना हिस्सा अंदर है बताओ उसके। हाँ Semicircular. हाफ ना बेटा। तो डिस्क में कितना चार्ज है बताओ। क्यूब कितना दिया हुआ था। 2/2। 2/2। 2/2 हाँ 2 था ना, 2 कूलम था ना बच्चा डिस्क पे चार्ज। नहीं 6 कूलम था ना बेटा। 6 कूलम। डिस्क पे चार्ज था 6 ना, तो 6/2 हो जाएगा बोलो। ठीक है। अब देखो बेटा रॉड की बात करो। रॉड देखो बेटा स्टार्ट कहाँ से है। तो स्टार्ट है बेटा कहाँ से ये rod of length A carrying a uniform charge distributed 8 coulomb is placed on the x-axis from x equal to a/4। तो देखो बेटा x equal to a/4 से लेकर के जो x equal to a/2 होगा बेटा उतने ही चार्ज आएगा ना बताओ। यस सर। Yes, sir. बाकी तो बाहर निकल जाएगा। यस सर। a/4 से a/2 कितना हो 1/4। Yes, sir. यस सर। रॉड पे चार्ज हमारा कितना है बेटा 8 कूलम ना। यस सर। इसका मतलब 8/4 हो गया बोलो यस सर। 1/4। अब देखो बेटा एक पॉइंट चार्ज है a/4 कॉमा माइनस a/4। ये तो क्यूब के अंदर आ गया ना बेटा। यस सर। तो ये पूरा क्यूब के नहीं। अंदर कितना आ गया -7 है यस ना। सर। और दूसरा चार्ज है बेटा -3a/4 प्लस 3a/4। ये तो क्यूब से बाहर निकल जाएगा। यस सर। इसका मतलब वो Yes, जीरो sir. हो गया यस है ना। तो कितना बच गया हमारा बेटा 3 3 प्लस -2 -7 -2 ना बेटा बोल। यस सर। तो फ्लक्स कितना हो गया -2 2 ओवर एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। नॉट। समझ में आ गया बेटा। यस सर। आगे चलो 9 का देगा। 9। देखो बेटा 9 में a solid sphere of radius r has a charge capital Q distributed in a volume है ना बेटा। और डेंसिटी दिया है रो इक्वल टू k r का पावर a है ना। सवाल कहता है बेटा where k and r are constant and r is the distance from center electric field at r/2। कहता है बेटा electric field at r/2 is equal to 1/8 times at electric field at r। बोलो बेटा। तो कहता है बताओ a का वैल्यू क्या होगा है ना। तो बोलो बेटा तुमको एक बता दिया कॉन्सेप्ट याद करो। मैं कहा था मैंने कि अगर डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू r का पावर n होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू r का पावर n+1 होगा। बोलो। और पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू r का पावर n+2 होगा। याद है। No, sir. चल कोई बात नहीं याद नहीं। देखते बच्चा अगर डेंसिटी हमारा इतना है बेटा है ना। तो बताओ अगर किसी पॉइंट मुझे फील्ड निकालना है इंटरनल पॉइंट पे तो कैसे निकालोगे।
गॉस थ्योरम, E into 4 pi r square is equal to चार्ज इनक्लोज, कैसे होगा? रो और इनटू रो dv dv होगा ना बच्चा, by बोल। epsilon. यस तो रो क्या हो गया? के आर का पावर a, और dv क्या होगा बेटा? 4 पाई r स्क्वायर डी आर, बोल बच्चा, होगा? यस सर स्फेरिकल वॉल्यूम बेटा, तो 4 पाई r स्क्वायर डी आर होगा ना, है ना? अब खुद देखो तुम, यहाँ क्या है बेटा? a+2, बोलो। यस सर a+2 जब इंटीग्रेट होगा तो a+3 आएगा, बाय प्लस Yes sir. a+3 यहाँ पे आएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, Yes sir. बोलो बेटा। Yes sir. 2 से डिवाइड हो जाएगा ना बेटा, बोलो, है ना? तो e कितना हो गया बताओ? a+1 के प्रोपोर्शनल होगा, और की हो पावर जाएगा कांस्टेंट k बाई कितना होगा? 4 पाई तो कैंसिल हो गया ना, बोलो। तो क्या हो? k इंटू आर का पावर a+1 A plus. डिवाइड बाई a+3 एप्सिलॉन नॉट, यस सर बोलो बेटा। यस सर बात समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट r/2 इतना है बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 पे इतना है, तो इसको यूज कर लिया जाए तो क्या होगा बेटा, बोलो? कांस्टेंट k बाई एप्सिलॉन नॉट a+3 इंटू कितना बेटा? r/2, r/2 का पावर a+1, r/2 का पावर a+1 इक्वल टू 1/8 टाइम्स कितना हो जाएगा बेटा? ये भी कहोगे k बाई एप्सिलॉन नॉट a+3 इंटू r का पावर a+1, बोलो बच्चा, होगा? तो सब कैंसिल, ठीक है? तो क्या बचा बेटा? 1/2 का पावर a+1 इक्वल टू 1/8, इसका मतलब a इक्वल टू 2। आई बात समझ में? यस सर Yes sir. आगे चलो। 13 वाला देखो बेटा 13 कहता है कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू E नॉट x कैप। इसका मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है ना बेटा, बोल। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर यस सर बताओ इसके फ्लक्स बनने के लिए एरिया कैसा होना चाहिए? इससे फ्लक्स इसके- बनने के लिए एरिया कैसा होना चाहिए? बाय perpendicular. परपेंडिकुलर सर परपेंडिकुलर, है ना बच्चा? Perpendicular. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन हुआ? बाय जेड YZ. YZ। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट कोई काम का नहीं है, Yes. बोलो। यस सर Yes sir. तो सबके x कोऑर्डिनेट को छुपा दो, ठीक है? और बाकी को देखो तो महसूस करोगे कि वो एक स्क्वायर है, बोलो। Yes ये बात sir. समझ में आ रही है कि परपेंडिकुलर एरिया जो है बेटा वो एक स्क्वायर है और उसका एरिया a स्क्वायर है, बोलो, Yes sir. है ना? x वाला कोऑर्डिनेट छोड़ दो, सिर्फ y और z को देखो तो क्या दिख रहा है? 0 0 a0 a और 0 a, ये तो स्क्वायर हो गया। Yes sir. तो कितना हो जाएगा फ्लक्स? E इंटू a स्क्वायर, बोलो बेटा। Yes sir. और बोलो, सर हो गया ये? बोलो। सर जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तब सर ये हमें क्यों नहीं दिखता? कंसंट्रेशन की कमी एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट मेरा एक्सपीरियंस, है ना? ये अंतर है। सर आपको रात देखो को बात, सबने जब हम लोग करते हैं क्वेश्चन, जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो बेटा सामने हम लोग, है ना, तो कम से कम सोचना सीखते हैं ना कि आगे से हम ऐसा भी सोच सकते हैं। यस सर। सवाल नहीं बने कोई बात नहीं, उससे सीखे ना हम कि इसमें आगे ऐसे भी सोच सकते हैं। एक सोचने का रास्ता और मिला तुमको, है ना? चलो निकाला जाए ग्रेविटेशन की सीट, उसमें दिया था एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 कंप्लीट, है ना? सर ग्रेविटेशन में आप सर और दे देना, क्योंकि उसमें ज्यादा डाउट नहीं है तो कल ही बता देना सर। आज और दे दो क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा फिर। आज नहीं करें डिस्कस? नहीं सर, उसमें सर वैसे इतना था नहीं कुछ ज्यादा डिफिकल्ट। डाउट ही नहीं है कुछ उसमें। अच्छा चलो देते हैं आगे होमवर्क फिर। तो देखो होमवर्क में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दे दो होमवर्क, 1 से 15 किए थे ना हम लोग बेटा। यस तो सर। अब क्या एक्सरसाइज 3 हो सकता है कंप्लीट?
यस सर। हो जाएगा। यस सर। और ग्रेविटेशन में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। बोलो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बोलो, हो सकता नहीं इतना थोड़ा ज्यादा ज्यादा हो जाएगा गया। सर। ज्यादा हो जाएगा तो इसे क्या करो, इसे कम कर दूं। सर नीचे वाला कम कर दो। पार्ट 3 रहने देंगे, पार्ट 2 कर लेंगे। एक्सरसाइज ग्रेविटेशन 3 का। सॉरी मिस्टेक। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 कंप्लीट। बोलो। पार्ट 2 तो पहले ही कंप्लीट हो गया था। पार्ट 2 तो पहले कंप्लीट है। पार्ट 2 तो डिस्कस हो गया सर इसको। हो चुका है पूरा डिस्कस। पार्ट 3 ग्रेविटेशन पार्ट 2 हो चुका है। हाँ या हो चुका है, मेंस वाला हो चुका है। ग्रेविटेशन तो अब तो मंडे ही करेंगे भाई डिस्कशन पर ना, 2 दिन से मैं यस सर, नहीं हो यस पाएगा सर, क्या। यस सर। हाँ ठीक है सर, हो हो जाएगा। जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ कल संडे भी तो है। ठीक है चलो करके आना फिर इतना। बाय सर। बाय बच्चा। गुड बाय सर। सर